यशोदा मैया बोली लाला तू काहे को रूठ गयो है? बोले मैया मैंने जो रात को तोते कही कई बा काम को करवा दे। सब गोपी बोली मैया कहा कही लाला ने रात को? यशोदा मैया इसकी बोली अरे कहा बताऊं, रात में मुझे यूं करो मेरा ब्याह कराए दो। मैया अब मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूँ मेरा ब्याह करा दो। 3.5 बरस को भयो अभी यूं करो मैया अब का मेरा ब्याह तू बुढ़ापे में करावेगी, अब तो मेरा उम्र हैगी मेरा ब्याह करा दे। ऐसी ऐसी बात न बनावे। सो एक गोपी बोली अच्छा लाला ब्याह करेगो? हाँ करूं। कैसी छोरी ते करेगो? बोली मैं ढूंढ के अपने आप करूंगा, जैसी मुझको भावेगी बात करूंगा। तो सब गोपियों ने विनोद में कही लाला इतनी सारी गोपी बैठी हैं यहाँ पे, तू अपने आप एक काम के ढूंढ के जो तुमको बढ़िया लगे बाकी गोद में जाके बैठ जाओ, जाके गोद में तू बैठ जाओ भाई तो तेरा ब्याह करा दे। लाला बोलो सांची? बोला हाँ सांची। सो ठाकुर जी गोपी इनके घूंघट उठामे, मैया जे तो बूढ़ी है गई जात ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, मैया जी तो कानी है या की तो आंख ही ना है। तीसरी गोपी को मुंह उठा के मैया जे तो तेज लगे मुझको तो घर से निकाल देगी या तो ब्याह ना कर रहा हूं मैं। ऐसी सब गोपी इनके आगे। वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की। वो मंद मंद मुस्कुरा रही और मन में सोच रही बोले लाला तो सबरी युवा युवा गोपी इनके पास जाएगा, अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो उबा पंक्ति में ना बैठ सकूं। और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, बोले मैया तेरी बहू मिल गई। और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूं। मैया बोली लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते का ब्याह करेगा? बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो गए, मैं हूँ माखन खाऊंगा जो चप चप खायो करे। और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान किया, सब युवा गोपी देखती रह गई और ठाकुर जी वह को सुख दे रहे। मैया आपको अपना लाला बहुत सीधा लगे ना, हम बताएं कहा करे तुम्हारा लाला? स्वयं खावे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या की एक पूरी मंडली है और पूरी रजिस्टर्ड मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, ये घर घर जाके चोरी करते हैं। और मैया तुम्हें कहा बताऊं, जैसे ही कोई गोपी के नयो बालक होवे ना तो तुम्हारो लाला पूरे मंडल के साथ आवे और वह लाला के सिर पे हाथ धर के, छोटे से बालक के सिर पे हाथ धर के बस 1 वर्ष की प्रतीक्षा, फिर तुम भी हमारी मंडली में आ जाओगे। पूरे गोकुल में भय है तुम्हारे लाला को। स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे। मैया यहां तक भी बात समझ में आवे, ग्वाल बालन को खवावे यो नहीं कि नेकाद मक्खन बच जाए तो रहम करके हमारे काज छोड़ जाए, वाकू बंदरन को खवा दे। चूल्हा में ते कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर हवा बना जाए और यो के अब जब तक या घर से मक्खन नहीं मिलेगा या के घर के लोग भूखे रहेंगे। बोले मैया भोजन बनना होगा, चूल्हे पे भोजन रखो रहे, तो ग्वाल बाल सब ताकते रहे कब भोजन बनने को समय आवेगो। जैसे ही कछु और काम करवे के काजे गोपी ने उठ के जावे तो कहो तो बाकी कढ़ैया में खूब सारो पानी डाल जाएंगे, सब्जी ना बन पावेगी। किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं। ऐसे ही छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं मथनी पकड़ करके और जैसे ही धीमे धीमे मथनो शुरू कियो, सबरी बलैया अरे मैया कैसी सुंदर लग रही है, नेक्सी सी लाली हमारी कितनी सुंदर लग रही है। ठाकुर जी को जैसे पतो चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, दही मथ रही हैं, इतने में ही कहा भयो ठाकुर जी दौड़े। लेकिन तभी श्रीदाम बोलो लाला तू या भेष में जावेगो तो बरसाने में घुसन कौन देगो? सबरे ग्वाल बाल बोले लाला ऐसे मत जाइयो, बहुत पिटाई होगी नहीं तो। ठाकुर जी बोले रुक जाओ कछु तो करना पड़ेगा। बोले कहा करूं? छोटी सी गोपी बनकर के किशोरी जी बनकर के पहुंच गए और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर से, अरे नेक इतको हटो, मेरी सखी दही निकाल रही मैं देखने जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं और चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी कहें अरे कौन की है? ठाकुर जी कहें तो क्या करना है, कोई की हूं मैं। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोले, हाँ तो अपने छुरा करा दियो ब्याह मोते। जैसे ही किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू कियो, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। जा रही है गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो। रोने लगे, रोते रोते मैया के पास गए और मैया तो जाके बोले मैया मैया ये दाऊ मुझको बहुत चिढ़ावे बहुत खिजावे। मैया बोली कहा कहवे तो उसे? ठाकुर जी बोले मैया जी दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। बोले मुझे तो यूं कह रहा हूं कि मैं मोए तुम और यशोदा मैया और नंद बाबा खरीद के लाए मुझको। लाला तेरो जन्म नंद भवन में ना भयो तो हम आधी रोटी पे खरीद के लाए। तो मैया मोल भी यूं ना बतावे 10 15 20 सोने के मोलियों के आधी रोटी, और कभी कभी मैया यूं भी के बासी आधी रोटी नहीं ना 2-4 दिन पुरानी आधी रोटी कोई को दई तब तो को ले आए। मैया मैं बहुत रोयो, दाऊ दादा तू ऐसा मत बोले कर। तो मोते बोले देख लाला प्रमाण दम, बोलते नंद जी गोरे यशोदा मैया गोरी और तू कारो।
मैं भी गोरो, रोहिणी मैया वो गोरी, तू कारो। ठाकुर जी रो रहे थे। आयो, आकर के मुझसे बोलो भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा, घर में भोग बना रही हूँ, पंजीरी भून नहीं हूँ। भाभी भोग मेरो ही लगा दे। तो सांची बताऊं, असली जय तो मैं ही हूँ, तू मेरो ही भोग लगा दे। ये पंजीरी मेरे सामने धर दे, मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने की चल बाबड़े ऐसी आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे है ना, जय बने हमारी जान को। भैया इतनो बुरो मान गयो, कहां ते जन कुत्ता के तो पिल्ला ने उठा लायो। मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बैठा गयो दोनों को। और जाते जाते बोल गो देख लियो अपने नकली जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज पिल्ला बैठे वहां पे। ऐसा तो मेरो पूरो पूजा घर बर्बाद कर गयो, फिर चौका लगाना पड़ो मुझको। सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं फिर, अरे कन्हैया क्यों ना आयो? अभी जी वो तो बड़ो नाराज बैठो यो करो, यानी असली जय को अपमान क्यों, या कि घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, सो रहे मैं हूं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। और कौन सी खिड़की में ते अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाग गयो। हाथ में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। मैं कहूं कहा कर रहे हो, कहा कर, वो कहा कर रही हो, दोनों कहा कर रहे हो, कहा कर रही हो, मैं निकल गए। सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दियो मेरे पति के जन्मदिन पे। एक दिन जनाबाई चक्की पीस रही थी, इतने में ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आकर बोले ए जना सुन। बोले हाँ, तेरा मुझे पद बहुत अच्छा लगता है, तू पद बहुत अच्छा गाती, चल मुझे पद सुना दे। तो जनाबाई पद गा रही थी। जनाबाई ऐसे चक्की चला रही है और पद गा रही है, और ठाकुर जी ऐसे हाथ की टेक लगा करके बढ़िया प्रेम से सुन रहे थे जनाबाई को। धीरे से बीच में ठाकुर जी उठे, बोले ये चक्की पीसना बंद कर, इसकी घर घर आवाज आ रही है ना, तो मुझे तेरे स्वर सुनाई नहीं दे रहे, इसको मत पीसे। तो जनाबाई बोली काम कैसे छोड़ दूंगी, काम तो पूरा करना पड़ेगा ना, और इतना ही तुमको सुनने का मन है, चलो हाथ लगाओ, तुम पीसो, मैं सुनाती हूँ। तो ठाकुर जी बोले ठीक है मैं पीसना हूँ। ठाकुर जी पीसने बैठे चक्की, बोले तू गा के सुना। ठाकुर जी चक्की चला रहे हैं, जनाबाई गा रही है। अब गाते गाते जना क्या हुआ, ठाकुर जी इतने आभूषण पहन के गए थे, वो आभूषण चक्की से टकरा रहे थे, तो उनमें से आवाज आ रही थी। तो जनाबाई नहीं गा पा रही थी। तो जनाबाई बोली मैंने चक्की छोड़ी तो क्या आप भी कम हल्ला नहीं कर रहे, इतना सारा गहना पहन के आते हो, छम 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 आवाज करते हैं सब, इनको उतार दो। तो ठाकुर जी ने सारे गहने उतार करके वहीं धर दिए और प्रेम से चक्की पीसने लगे, जनाबाई गाने लगी। सुनते सुनते पद इतने में ही मंगला के घंटे घड़ियाल बजने लगे मंदिर में। ठाकुर जी तुरंत उठे, अरे जना मंगला का समय हो गया, मैं दौड़ के जाता हूँ, मंदिर में पुजारी आ जाएंगे। और ठाकुर जी दौड़ करके गए और मंदिर में जाके खड़े हो गए। लेकिन रात में जो गहने पहने थे वो वहीं छोड़े आए जनाबाई के यहाँ। कपाट जैसे सुबह खुले तो ठाकुर जी के श्री अंग पर एक भी गहना नहीं था। जैसे देखा ठाकुर जी को, पहले देखा आभूषण कहाँ गए, ठाकुर जी के आभूषण कौन चोरी कर ले गया। इतने में नामदेव जी मंगला का दर्शन करने आए, जैसे देखने गए आभूषण नहीं देखे तो बोले लेकिन ये सॉल मैंने कहीं देखी है, ये सॉल तो देखी देखी लग रही है, क्योंकि नामदेव जी के घर में जो काम करती जनाबाई उसी की सॉल थी। अचानक से अरे ये तो जनाबाई की सॉल है। पुजारियों ने जैसे सुना जनाबाई की सॉल, बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, आपकी जना ही आई है और आकर के सब चोरी करके चली गई है ठाकुर जी का, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जनाबाई यहाँ चक्की पीस के सारा आटा इकट्ठा कर रही थी। इतने में सब पंडा पुजारी पहुंच गए और जनाबाई से जाके बोले ए जना तेने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। अब जनाबाई कुछ बोलती उससे पहले तो पुजारियों को दिख गए कि चक्की के पास नहीं सारे आभूषण रखे। अब जनाबाई क्या समझाए उनको कि पांडुरंग मेरे पास रात को आते हैं, मैं उनके पैर दबाती हूँ, उनको गाना सुनाती हूँ, कोई मानेगा उनकी बात? पुजारियों ने कहा यही चोरनी है, इसी ने चोरी की है, इससे कुछ पूछना नहीं है, इसका मुंह बांध दो और इसको सूली पर चढ़ा दो। और यही किया, मुख बांध दिया, एक शब्द नहीं सुना उनका, और तभी सूली तैयार करके जनाबाई को चढ़ाने लगे। तो पुजारी जी बोले ए जना तेरी कोई अंतिम इच्छा है? तो फिर से जनाबाई ने एक मराठी में फिर एक कीर्तन गाया ठाकुर जी को टोकते हुए, और उसने पूरे संसार को जनाबाई कहती हैं कि भैया ये प्रीत की रीत बड़ी कठिन है, इनसे प्रेम के मार्ग में अगर आओ तो सोच समझ के आना, ये बहुत खेलते। आज मैं ऐसी स्थिति में लाके खड़ी कर दी हूँ, कहाँ रात में आ करके मेरे साथ में खेलते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं, मेरे पद सुनते हैं, और अब मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा के सूली पे चढ़वा रहे हैं और खुद मंदिर में अपनी पूजा करवा रहे हैं, देखने तक नहीं आ रहे मेरी ओर। अरे संसार के लोगों, वैसे प्रेम करना हो तो इनसे ही करना, लेकिन इनसे प्रेम करो तो बड़े सोच समझ के करना, ये खेलते बहुत है। ये उस मराठी पद का ये भाव है। और जनाबाई सब पुजारियों के आगे बोली मैं सफाई नहीं देना चाहती, मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं बस उन स्मृतियों को हृदय में धारण कर लेती हूँ जो पांडुरंग ने मुझे दिए हैं, और उनके साथ में जाना मंजूर समझूंगी। और सूली पर चढ़ा दिया। जैसे ही सूली उनके गले में लटकाई और पीछे से
उसको कस करके बस खींचने ही वाले थे, इतने में ही पांडुरंग भगवान क्रोधित हो गए और जो सूली का जो फंदा था वो तुरंत रस्सी से जल बन गया, पानी बन गया, और पानी बन करके अदृश्य हो गया। जैसे ही अदृश्य हुआ, श्री नामदेव जी महाराज तुरंत पहुंचे। उन्होंने जाकर के सब पुजारियों से कहा, बोले पांडुरंग भगवान बड़े क्रोध में हैं, मंदिर में भी बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, वे जनाबाई को ये दंड नहीं दिलवाना चाहते, निश्चित ही कोई अंतरंग लीला है। अरे इतने इतने घेराबंदी में ठाकुर जी रहते हैं, ये छोटी सी लाली कैसे चली जाएगी अंदर? तुमने सोचा? अरे तो ये आभूषण यहाँ कैसे आ गए? बोले तुम ये सोच सकते हो कि ये छोटी सी बालिका ताला तोड़ के भीतर जा सकती है, ये क्यों नहीं सोच सकते कि वो परब्रह्म भगवान इसके पास आए होंगे और अपने आभूषण छोड़ के चले गए होंगे? ये विचार क्यों नहीं करते हो? लेकिन बंधुओं, उसके बाद जनाबाई बड़ी हताश हो गई, सबने क्षमा मांगी, लेकिन जनाबाई बोली नहीं, अब पांडुरंग मुझे बुला रहे हैं और मैं जा रही। और तुरंत वहां से निकली, पीछे लोग भागे, लेकिन फिर वो दिखाई नहीं दी। ठाकुर जी उनको लेकर के प्रस्थान कर गए। यशोदा मैया ने लाल जी को नूपुर पहना रखे। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं, नूपुरों की आवाज आती है तो यशोदा मैया तुरंत रसोई घर से दौड़ के जाती है लाला के पास। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, यमुना तट पर जाते हैं और नूपुरों में बालू भर लाते हैं कि कल नूपुर आवाज नहीं करेंगे, सुबह उठ के हम घर से भाग जाएंगे कहीं और, मैया को पता ही ना चलेगी। ऐसा उदम मचा में। अब ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस लीला पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है।